एक गरीब किसान की लड़की थी। उसका नाम रीमा था। रीमा अलग अलग गांव के लोगों को दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में एक पुरोहित का भी घर था, जहां वह रोज दूध पहुंचाती थी। उसे पुरोहित के घर जाने के लिए रीमा को एक तेज धार में बहने वाली नदी को पार करना पड़ता था। उसे नदी को एक छोटी सी नाव के द्वारा लोग पार करते थे। रीमा भी उसी नाव के द्वारा उसे नदी को पार कर उसे पार जाती थी। बदले में उसे नाविक को पैसे दिए जाते थे। पुरोहित रीमा के द्वारा ले गए ताजा दूध से भगवान का अभिषेक करते थे। एक दिन नदी पर एक ही नाव होने के वजह से रीमा को पुरोहित जी के घर पहुंचने में देर हो गई। पुरोहित जी को रोज ताजा दूध से भगवान का अभिषेक करना होता था। उस दिन देरी होने की वजह से वह रीमा पर चिल्लाने लगे कि अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, ये दूध अब ले जाओ। रीमा ने कहा, आज मैं रोज की तरह घर से सुबह ही निकली थी, लेकिन आज उस नदी में एक ही नाविक नाव चल रहा था और उस नाविक के वापस आने के इंतजार में देर हो गई। तब यह सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए कहा, लोग तो भगवान का नाम जपते जपते बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम छोटी सी नदी पर नहीं कर सकती। रीमा ने पुरोहित की इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से कभी भी पुरोहित को अभिषेक में देर ना हुई। अब रीमा दूध लेकर बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाती थी, पर वह हर दिन एक ही समय पर कैसे आती थी, यह देखकर पुरोहित भी हैरान था। उसे यह सब देखकर रहा नहीं गया। आखिर वह एक दिन पूछ बैठा, आजकल तुम बिल्कुल सही समय पर आ जाती हो, बिल्कुल मेरे भोलेनाथ के अभिषेक के समय पर, और कभी देर भी नहीं होता है। क्या नदी में और भी नाविक आ गए हैं? तब रीमा बोली, नहीं पंडित जी, मुझे तो नाविक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने ही तो उसे दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान का नाम जप के पार कर लेते हैं, और मैं यह छोटी सी नदी पर नहीं कर पाती, तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं वह छोटी सी नदी अब 5 मिनट में ही पार कर लेती हूं। लेकिन उस पुरोहित को इस रीमा पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पार करती हो? तो रीमा बोली कि मैं उसे पैदल ही पार करती हूं। पुरोहित को बिल्कुल विश्वास ही नहीं था रीमा पर। पुरोहित जी बोले, तो फिर क्या तुम मुझे यह सब दिखा सकती हो? हां, बिल्कुल दिखा सकती हूं। उसके बाद रीमा और पुरोहित दोनों उसे नदी की तरफ चल पड़े। रीमा उसे नदी के पानी पर पैदल ही चलने लगी। यह देखकर पुरोहित अचंभित हो गया। वह किनारे पर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर उसके बाद वह भी उसे पानी पर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया, वह नदी में गिर पड़े और उनके सारे कपड़े गीले हो गए। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी नदी में गिरे हुए थे। रीमा बोली, क्या हुआ पंडित जी? क्या आपने भगवान का नाम नहीं लिया? यदि आप भगवान का नाम लेकर चलते तो आपके कपड़े गीले नहीं होते और आप गिरते भी नहीं। दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन सच्चे मन से की गई भक्ति, विश्वास से की गई भक्ति, ईश्वर को असंभव को संभव करने में देरी नहीं लगती। लेकिन इसके लिए हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसे ही भक्ति से भरे कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।